नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि अपनी टैली में इन्वेंट्री ऑप्शंस का यूज़ कैसे करें, इन्वेंट्री फीचर का और इन्वेंट्री वाउचर का यूज़ कैसे करें। तो इसके लिए चलो सबसे पहले चलते हैं टैली पर। अब सबसे पहले एक कंपनी बना लेते हैं। तो कंपनी बनाने की एक शॉर्टकट की होती है Alt F3। यहाँ पर क्रिएट कंपनी करेंगे। मैं बना लेता हूँ विवो के नाम से। नेम उत्तर प्रदेश। कंपनी को बनाकर सेव कर देता हूँ। इसके बाद इन्वेंट्री में जाकर स्टॉक्स बना लेते हैं। इन्वेंट्री का यूज़ दोस्तों स्टॉक्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे टैली में आपकी कंपनी का कोई स्टॉक वगैरह मेंटेन करना हो, जैसे आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है तो वो स्टॉक्स की एंट्री यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले आते हैं स्टॉक्स आइटम पर, क्रिएट करते हैं। मान के चलिए मेरी कंपनी में माउस बेचने का काम होता है, तो मैं माउस के लिए वो बना लेता हूँ स्टॉक माउस यूनिट्स। इसका मतलब है कि आपका जो आइटम है वो किलो में जाता है, पीस के हिसाब से जाता है, या किस तरह जाता है वो। तो वो लिखने के लिए हमें यहाँ पर Alt C करना पड़ेगा यूनिट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर करते हैं PCS, क्योंकि माउस हमेशा पीस में ही जाते हैं। यहाँ पर फॉर्मल नेम लिख देते हैं PIACS। इसके बाद सेव कर देंगे इसे और यहाँ पर क्वांटिटी दे देते हैं कि कितने पीस आपके पास हैं आपकी कंपनी में। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी दे देता हूँ, जैसे 10 पीस हैं मेरे पास। यहाँ पर पूछेगा रेट। अब दोस्तों ये देखना है आपको कि यहाँ पर रेट पर पीस के पूछ रहा है, टोटल के रेट नहीं पूछ रहा है। यानी एक आइटम का रेट कितना है। एक आइटम का रेट मैं 100 दे देता हूँ, तो उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया 1000 रुपये के 10 आइटम हो गए। एंटर प्रेस करोगे तो आइटम आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद मैं दूसरा आइटम बना लेता हूँ कीबोर्ड। इसके बाद यूनिट्स बनाते हैं। ये भी आपको पता है दोस्तों, पीस के हिसाब से ही जाता है, पीस। ओके, इसकी क्वांटिटी लिख देते हैं 10। रेट कितना है इसका, कीबोर्ड का 300 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे, 3000 रुपये के टोटल कैलकुलेट कर लेगा। अब मान के चलिए आपकी कंपनी शुगर बेचने का काम करती है, तो इसे कैसे लिखोगे। ये तो पीस के हिसाब से जाता नहीं है, तो यहाँ पर हमें दूसरी यूनिट्स बनानी होगी, पीस के अलावा दूसरी बनानी होगी। तो डायरेक्ट यहाँ से यूनिट बनाने के लिए एक शॉर्टकट की होती है Alt C। सो डायरेक्ट हम यूनिट क्रिएशन वाले सेक्शन में पहुँच जाएंगे और यहाँ से हम यूनिट्स बना सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ KG, यहाँ फॉर्मल नेम किलोग्राम्स। एंटर करेंगे और इसके बाद क्वांटिटी, यानी कितने क्वांटिटी मैंने किया 10, तो 10 किलो। रेट कितना है पर किलो का, 40 रुपये डाल देता हूँ। तो टोटल कैलकुलेट कर दिया उसने 400 रुपये। तो ये हो गया किलो का। और जो भी किलो में होता हो वो सब इसमें आप डाल सकते हो। इसे लिख देता हूँ मैं साल्ट। ये भी किलो के हिसाब से आता है। क्वांटिटी सेट कर देता हूँ 5 किलो। रेट कितना है 10 रुपये पर किलो। और आपकी इन्वेंट्री में ये जो आइटम्स आपने बनाए हैं, ये सब आइटम आपकी कंपनी में बन चुके हैं। इन्हें देखने के लिए आपको बैलेंस शीट में गेटवे ऑफ टैली वाले बॉक्स पर यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको स्टॉक समरी। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो स्टॉक था वो सब यहाँ पर शो हो चुका है। आपने कीबोर्ड खरीदे 10 पीस, रेट कितना था, टोटल कितना हुआ, बाकी सब आपका इन्वेंट्री का आइटम्स जो भी आपने बनाए थे स्टॉक, वो सब आपका यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें अभी ये मान के चलिए अब आपको ये सेल करना है। तो सबसे पहले सेल करने के लिए आपको एक लेजर बनानी होगी जिस व्यक्ति को ये सेल किया जाएगा। ठीक है, लेजर्स पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पर जाएंगे। मान के चलिए जो मेरा कस्टमर है उसका नाम रमेश है।
इसको हम माल सेल करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कस्टमर हमेशा सन्ड्री डेप्टर्स में आता है, सन्ड्री डेप्टर्स। इसके बाद इसका एड्रेस देते हैं कमला नगर, कुछ भी दे सकते हो आप, कंट्री इंडिया, उत्तर प्रदेश, पिन कोड, एंटर प्रेस करेंगे और आपके कस्टमर की लेजर बन चुकी है। बैक जाएंगे, वाउचर्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की वी का यूज़ करेंगे, वाउचर ओपन। सेल्स की शॉर्टकट की है F8, F8 प्रेस करेंगे। इसके बाद रेफरेंस आईडी देंगे और पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम में उसी इंसान का नाम आएगा जिसको आप माल बेच रहे हो। हम रमेश को आइटम बेच रहे हैं तो रमेश इसे इसमें कुछ नहीं करना है, सेव करना है। सेल लेजर्स यानी सेल की लेजर बनेगी एक। अब दोस्तों आप लेयर बनाइए, हमने सेल की है नहीं तो यहीं पर बनाने के लिए, तो दोस्तों सेल्स की लेजर हमने अभी बनाई नहीं है। इसके लिए अगर डायरेक्ट लेजर बनाने के मैंने शॉर्टकट ये बताई थी आपको, Alt+C। तो हम सेल्स की लेजर बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट के अंदर आएगी हमेशा सेल्स की लेजर, Ctrl+A से डायरेक्ट सेव। इसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम आप सेल करना चाहते हो अपने कस्टमर को। जैसे कीबोर्ड सेल करना चाहता हूँ मैं, 10 पीस हैं हमारे पास, 8 सेल करेंगे। रेट कितना देते हैं इसको, रेट देते हैं 400 रुपये, 300 रुपये पर पीस के हिसाब से हमने खरीदा था तो टोटल कर देगा 320। एंटर करोगे। अब दूसरा आइटम पूछता है, दूसरा आइटम क्या है, माउस सेल कर रहे हैं, 10 पीस हैं, 8 पीस सेल कर रहा हूँ, 200 रुपये पर पीस के हिसाब से 1600 रुपये की हो गई, ऑटोमेटिक कैलकुलेट। इसके बाद तीसरा साल्ट कर रहा हूँ, 5 किलो था, 4 किलो सेल कर रहा हूँ, 40 रुपये पर किलो के हिसाब से। आप देख सकते हो आपने जो यूनिट्स बनाई थी वो यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। ये रही किलो और ये रही पीस, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है। एंटर करेंगे। साल्ट के बाद शुगर सेल करते हैं, 2 किलो शुगर सेल करेंगे 50 रुपये पर किलो के हिसाब से। टोटल हो चुका है आपका, हो गया। आप देख सकते हो आपने जो जो सेल किया है वो सब हो गया। एंटर प्रेस करेंगे, बाहर आएंगे। अब देखते हैं बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट खोलोगे बाकी सब आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये देखिए आपका सन्ड्री डेप्टर्स, इतने पैसे आपके बकाया हैं सन्ड्री डेप्टर्स पर, आपकी एसेट्स है जो आपके कस्टमर पे है जो आपको चाहिए। ओके, अब आपका स्टॉक्स देखते हैं। स्टॉक समरी में जाओगे तो जितना माल आपका बचा है वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये रहा, 2 कीबोर्ड्स बचे हैं, 2 माउस बचे हैं, साल्ट इतना बचा है, शुगर इतना बचा है, टोटल यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब देखते हैं कि हमने मोहन को क्या बेचा है। ठीक है, वो लेयर दोबारा से देखने के लिए आपको DAL प्रेस करना है। रमेश की लेजर खुलेगी, सेल्स क्या है, इतना सेल्स क्या है, आपको सब कुछ शो हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।